आज एक महत्वपूर्ण ऐसी थोड़ी सी चर्चा मुझे लगी। मैंने सोचा आप लोगों के संज्ञान में एक बात डाली जाए कि आप लोग भी रिसर्च करो थोड़ा सा। आपको मालूम है कि एक कानून है और जिसकी बड़ी चर्चा होती है टीवी चैनलों पे, जिसके वो है प्रदूषण। प्रदूषण नियंत्रण एक कानून है और ये कानून बना था 74 में, 1974 में। और वैसे इसके संबंध में 1971 या 2 के आसपास जो है वो एक 119 देशों की मीटिंग करके इस कानून को बनाया गया था सन 71 में, 72 में। और 74 में ये इंडिया में भी लागू हो गया, बाकी देशों में भी लागू हो गया। इस कानून के लागू हो जाने से और इसके हो जाने के बाद प्रदूषण में बड़ी बात होती है। गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं आपको पहले थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूं। हमारे जो वातावरण में जो गैसों का परसेंटेज है उसमें सबसे बड़ी मात्रा में गैस है नाइट्रोजन। हमारे वातावरण में जो पाई जाती है नाइट्रोजन है 78%। और 78% नाइट्रोजन है। 21% जो है वो लगभग ऑक्सीजन है, 21%। और 0.8 पॉइंट समथिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है मात्र। बाकी और गैसें इसमें छोटी मोटी और आ जाती हैं बची कुची में। तो आप ये मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड 1% भी नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे देशों को खतरा है, इससे बहुत बवाल मच रहा है। दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा हो गई है, लोगों के फेफड़ों में घुस गई है, टार निचोड़ रहा है। लोग सुबह अपने फेफड़े निकाल के टार निचोड़ के उसमें टांग देते हैं, शाम को फिर रख लेते हैं। लगेगा ना कि क्या मैं मुद्दा उठा रहा हूं पर्यावरण का। लेकिन गुरु, पिछले कुछ समय से हालत ये हो गई है कि जिस तरफ निगाह उठाता हूं नजर आता है कि क्या गजब की साजिशें हमारे चारों तरफ जो हैं पैदा की गई। बाया टीवी चैनल, न्यूज चैनल, नेतागिरी, इनके माध्यम से, कानूनों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से इतनी साजिशें हमारे चारों तरफ बना दी गई कि हैरान हो रहा हूं मैं कि क्या गजब का काम हुआ। अब देखो, घटना कुछ ऐसी घटी कि जब अमेरिका ने वर्ल्ड वार फर्स्ट और टू में जो है दुनिया के देशों को मदद करी, डॉलर दिए, तो डॉलर के बदले में उसने सोना उनका गिरवी रखा। और सोना जब गिरवी रखा तो सन 70 में एक गजब की घटना घटी कि सन 70 में सोना जो था वो फ्रांस ने वापस मांगा पहली बार। उसे कुछ शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इतना ज्यादा एकदम अमेरिका के पास कहां से डॉलर आने लगे, या ये डॉलर हमें सिर्फ छाप के दिए चले जा रहे हैं। तो उसने अपना सोना सन 70 के आसपास मांगना शुरू किया। तो अब सारे देशों का सोना वहां रखा हुआ था, सब सोना मांग लेते तो आफत आ जाती, क्योंकि फिर अमेरिका कहां अपनी इकोनॉमी संभाल पाता, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था डॉलर छाप के। तो खैर उन्होंने चुपके से फ्रांस को दे दिया। पहले साल दिया, दूसरी साल दिया, तीसरी साल भी दे दिया। फिर उसके बाद चौथे साल फ्रांस के राष्ट्रपति मार दिए गए सन 74 के आसपास। यही वो समय था सन 70 से लेकर 74 के बीच में जब ये पर्यावरण जो है नियंत्रण कानून बना। अचानक पर्यावरण की याद आ गई और उस कानून बनने के साथ साथ एक और गजब की घटना घटी। अब देखो, आज हमें कहा जाता है कि तेल फूंकने की वजह से, गाड़ियां तेल फूंकती हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा।
फिर गाड़ियां उस समय तक इतनी होती नहीं थी, और पर्यावरण नियंत्रण कानून बना दिया गया पहले तो। उसके बाद फिर ये हुआ कि इजराइल के माध्यम से, उस समय तक इजराइल गुंडा देश था, तो इजराइल जो था वो जो भी देश तेल देते थे, इराक वगैरह, ईरान, ये कुवैत उवैत, इन सब पे हमला करता रहता था मिसाइलों से, अननेसेसरी मिसाइलें छोड़ता रहता था। कहां से पता नहीं पैसे आ रहे थे इसके पास, ये गुंडागर्दी अपनी दिखाता था। तो एक डील की गई कि उस समय जो तेल लोग ले रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग, वो तेल अब सोने के बदले में ना लेके डॉलर के बदले में लें वो लोग। तो वहां तो शेख वगैरह ने सब पूछी, उन्होंने कहा क्यों दे भाई हम इसमें, हमें फायदा क्या है? बोले फायदा यह है कि अगर आप डॉलर के बदले में दोगे तो अमेरिका आपका प्रोटेक्शन करेगा और ये इजराइल आप पे बम नहीं फेंकेगा। अरे उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ रहा है सोना और ये, कोई बात नहीं, डॉलर के बदले में भाई हम बेच देंगे। तो जो जो देश तैयार हो गए वो अपने डॉलर के बदले में देने लगे तेल। सोने की उन्होंने मांग बंद कर दी। अब सब देशों को, जितने भी देश थे दुनिया के जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के पास सोना जो है रखे वो लिया था, अपना सोना मांगने की बजाय अब डॉलर से ही उन्हें तेल भी खरीदना था। तो उन्होंने कहा डॉलर हम क्यों वापिस दे के सोना लें, हम तेल ले लेंगे। तो वो तेल उधर से खरीदने लगे डॉलर के बदले में। इसी बीच एक और घटना घटी। इसी बीच कहीं ना कहीं से बैंकों ने कारों के ऊपर लोन देना शुरू किया। पहले कारों पे लोन जल्दी नहीं होते थे, फिर लोन शुरू हुए कारों के ऊपर, और खूब बड़ी मात्रा में बैंक अचानक लोन देने लगे। अब लोन ज्यादा हो गया, कारों पे मिलने लगा, और फिर टीवी पे ऐड आने लगे, मेरा सपना मेरी मारुति। अचानक ही टीवी पे ऐड आने लग जाते हैं सन 80 के आसपास, मेरा सपना मेरी मारुति, और अगर मारुति नहीं होती तो मेरी माँ रोती। तो लोगों ने कहा जब माना रोए इसलिए मारुति लेंगे। कहने का अर्थ यह है, एक तरफ लोगों को सपने, दूसरी तरफ उसके पीछे जो है फिर लोन के साथ साथ फिर तेल। आप तेल ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा डॉलर चाहिए, ज्यादा डॉलर चाहिए तो उसके लिए अमेरिका से ज्यादा डॉलर चाहिए, डॉलर इसलिए कीमती हो जाएगा। सोना आप कोई मांगेगा नहीं क्योंकि सब तेल में उलझ जाएंगे। फिर तेल में उलझ जाएंगे तो कब तक? एक आदमी गाड़ी ले लेता है तो गाड़ी ले लेने के बाद 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल चला सकता है गाड़ी ठीक करा करा के, हिंदुस्तान में तो वैसे भी। लेकिन फिर इतने गाड़ियां बेचनी हैं, लोगों को बार बार लोन देना है, लोन के जाल में भी फांसते रहना है, गाड़ियां में भी लगातार देती रहनी है, एक अजीब सा जाल बुना जा रहा था। तो फिर प्रदूषण के नाम पे गाड़ियों को, अब जैसे दिल्ली में 10 साल के बाद डीजल गाड़ी चलेगी नहीं, जैसे कि 9 साल में डीजल गाड़ी में तो ऑक्सीजन निकलती है, और फिर 10 साल होते ही, 10 साल एक दिन होते ही उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ नहीं निकलता। और इतनी गाड़ियां छोड़ती हैं तब जाके हमारे एनवायरनमेंट में 1% कार्बन डाइऑक्साइड है। आप सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा चिंतन करो, पूरी बातें मैं क्यों बताऊं। थोड़ा आप भी नेट पे सर्च मारो, पर्यावरण नियंत्रण कानून कब बना, कैसे बना, कितने देश शामिल हुए। आप देखो कि इजराइल ने कब बम फेंकना बंद कर दिए देशों के ऊपर, कुवैत वगैरह के ऊपर। फिर कौन कौन से देशों ने सोना लेके तेल देते थे, फिर डॉलर लेके अचानक तेल देना शुरू कर दिया, वो सन कौन सी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कब सोना वापिस मांगा था, फिर कब उसकी मृत्यु हो गई, ये भी जरा आप लोग सर्च मारो। खाली बैठे सनी लियोने को बाद में देख लेना, वो रात का वक्त होता है, ये तो अभी तो इस समय तो कुछ काम कर लो। देखो आपको पता लगेगा, एक अजीब सा प्रदूषण का जाल पूछता है भारत, पूछता है सन 2020 में दिल्ली के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। पूछता है भारत, 21 हो गई, पानी अभी भी है। पूछता है भारत, पूछो ये क्यों हमें डराते हैं। पूछो ये पोल्यूशन के नाम पे हम पे किस तरीके से टैक्सेस लगाते हैं। पोल्यूशन के नाम पे किस तरीके से हमसे पेट्रोल पे, डीजल पे टैक्स भी वसूला जा रहा है।
तो थोड़ा सर्च मारो, थोड़ा देखो, और इस मुद्दे को जितना हो सके फैलाओ। एक बहुत बड़ी साजिश है। इस देश में एक आंदोलन की जरूरत है कि कारों को 10 साल के बाद, 15 साल के बाद बंद नहीं किया जाना चाहिए। इस देश में एक आंदोलन की जरूरत है कि ये लोन की सियासतें ना लगातार चलती रहें। इसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। मैं बस एक लबो लुआब में इतना कह देना चाहता हूँ, करोना वरोना और ये सब चीज़ें जिन लोगों ने तुम्हें परोसी हैं, उन लोगों ने बहुत पहले तुम्हें बहुत कुछ और भी परोसा था जिसमें फंस के रह गई ये जिंदगी। प्रणाम। उम्मीद है इसमें आप लोग अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।